औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 22 सितंबर 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ स्पेन से है। स्पेन की हुकूमत ने वर्कर्स की फ़ाइनेंशियल एड एरते को 31 जनवरी तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है, मगर इसके साथ शर्त रखी है कि अब ये ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, बल्कि जो कंपनियां अपने वर्कर्स को एरते दिलवाना चाहती हैं उनको 10 अक्टूबर से पहले एरते के लिए दरख्वास्त देना होगी। इसके अलावा एरते की मुद्दत में वर्कर्स को कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। इस ज़िम्मन में हुकूमत, कंपनी मालकान और लेबर यूनियंस के माबैन इजलास हुआ। एरते की हतमी मुद्दत के बारे में आइंदा इजलास जुमेरात को होगा। स्पेन में एयरलाइंस के लिए काम करने वाले वर्कर्स के एरते के लिए कंपनियों ने अप्लाई कर दिया है, जिनमें रायन एयर, अबेरिया एक्सप्रेस और नॉर्वेजियन एयरलाइन शामिल हैं। अबेरिया ने 5000, रायन एयर ने 1700, नॉर्वेजियन एयर ने 120 मुलाजमीन के लिए एरते अप्लाई किया है। याद रहे कि एयर ट्रैफिक का शोबा कोरोना वबा के दौरान सबसे मुतासर होने वाले शोबों में शामिल है और इस सेक्टर के तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुलाजमीन एरते वसूल कर रहे हैं। स्पेन के आइसलैंड कनारिया के शहर ला पाल्मा में वाक़ई एक आतिश फशां से लावा उबलने का अमल जारी है और एक घर के स्विमिंग पूल और वाटर टैंक की जारी होने वाली तस्वीर ने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्विमिंग पूल और वाटर टैंक का पानी लावे की हिद्दत से गर्म होकर उबलना शुरू हो जाता है और पोल से बाहर निकल जाता है और फ़ज़ा में भाप बढ़कर उड़ जाता है। पानी की हिद्दत यानी गर्मी के बारे में बताया गया है कि 1075 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो गया था। इसके अलावा भी कुछ तस्वीर जारी की गई हैं जिसमें लावे के सामने हर शय तबाह बर्बाद होती नज़र आती है। लावे की वजह से सड़कें, बागात, मकानात, जंगलात और जंगली हयात सबसे ज़्यादा तबाह होती जा रही है और इंसानी इमदादी तरक्की के बावजूद इस आफत के सामने बेबस है। आतिश फशां से बहने वाले लावे की ऊंचाई 20 फुट बुलंद है, जो मकानात को ढेर बनाती जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला बेयारों मददगार जानवरों को बचाने में मददगार का काम कर रहा है। जुमेरात को स्पेन के बादशाह फिलिपे पंजम मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। लावे की तबाही से इलाके में 185 से ज़्यादा इमारतें ढेर हो गई हैं। आतिश फशां इंस्टीट्यूट ऑफ कनारिया आइसलैंड के अंदाजे के मुताबिक आतिश फशां से लावे के जारी रहने का अमल 24 या 84 दिन तक रह सकता है। स्पेन की गवर्नमेंट ने आतिश फशां के लावे से मुतासरा इलाके के वर्कर्स के काम की हिफाजत और फाइनेंशियल एड के लिए एरते का ऐलान कर दिया है और सोशल सिक्योरिटी के अमले को हदायत की है कि वो इस ज़िम्मन में वर्कर्स का रिकॉर्ड मुरतब करें और एरते का इतलाक सिर्फ ला पाल्मा पर नहीं बल्कि पूरे आइसलैंड कनारिया पर होगा। स्पेन के आइसलैंड कनारिया के शहर ला पाल्मा के इलाके ला पाल्मा में फटने वाले आतिश फशां के लावे ने तकरीबन 400 हेक्टर अराजी को तबाह कर दिया है, जबकि लावे ने 153 हेक्टर ज़रई अराजी को मुकम्मल तौर पर अपने तले दबा लिया है। लावे की वजह से इलाके में केले के करीबन 300 बागात मुतासर हुए हैं। स्पेन के जजीरे कनारिया के इलाके ला पाल्मा में आतिश फशां पड़ने से नुकसानात का सिलसिला जारी है। नुकसानात के इजाले के लिए मुकामी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो यूरोपीय यूनियन के सॉलिडेरिटी फंड के लिए दरख्वास्त देंगे। एक अंदाजे के मुताबिक लावे से इलाके में नुकसानात का तखमीना 400 मिलियन यूरो से जायद है। स्पेन के नेशनल जियोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने गुज़िश्ता रोज़ मंगल को आतिश फशां से आफत ज़दा शहर ला पाल्मा में 3.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए, जिसके नतीजे में इलाका दहल कर रह गया। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन में 3 किलोमीटर गहरा था। ज़लज़ले के झटके कई म्यूनिसिपैलिटीज़ में महसूस किए गए, मगर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। स्पेन की जनरल काउंसिल ऑफ जुडिशरी के आदाद शुमार के मुताबिक बार्सिलोना में मकानात से रोज़ाना तकरीबन 20 बेदखलियाँ होती हैं। हालांकि बेदखलियों की मअतली के अहकामात भी जारी किए गए हैं। जनवरी 2021 से जून 2021 तक 6 महीनों में बार्सिलोना में बेदखलियों की तादाद बढ़कर 3419 हो चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर कातालुनिया में इस अरसे में 5061 बेदखलियाँ हुई हैं। मकानात से बेदखलियों की वजह अक़सात की अदम अदायगी, किरायों की शॉर्टेज और दीगर वजूहात भी शामिल हैं। स्पेन में पीर से कोविड-19 के 2450 नए केसेस सामने आए
और 82 अमवात का भी इंदराज हुआ है। कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर अब तक मुतासरा अफराद की तादाद 49,37,984 तक जा पहुँची है और 82 अमवात के बाद स्पेन में अमवात की मजमूई तादाद 85,983 हो गई है। कतालुनिया में पिछले 7 दिनों में 2,908 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कतालुनिया के बाद मैड्रिड 2,523 और उनदलिस 2,271 के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता 7 दिनों में मुल्क में 195 अमवात हुई, जिनमें से 26 एक्सट्रीमादोरा, 23 कास्ता y लियोन और 21 उनदलस और मैड्रिड में हुई, जबकि कतालुनिया में 6 हलाकतें रिकॉर्ड की गई। कतालुनिया के इलाके बलारदोना के 21 साला रिहायशी को अदालत ने जेल भेज दिया है, जिस पर मोन ब्लांक की 2 लड़कियों से ज्यादती का इल्ज़ाम है। अदालत ने मुलजिम को बिला जमानत तौर पर जेल भेज दिया है। ये वाक़या 10 सितंबर की रात को मुनक्किद होने वाली एक अवामी रैली में पेश आया था। पुलिस मोसेस एस्क्वाड्रा के मुताबिक रवां साल जून से सितंबर तक ख़वातीन से जिनसी ज्यादती के 306 केसेस रूनमा हुए हैं। कतालुनिया के इलाके ग्रानियर में अदालत ने खातून को अपनी 1 माह की बच्ची के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया है। इस खातून की बच्ची की मौत आपेसियते के सर्विस एरिया में हुई थी, जहां इसने मदद की दरख्वास्त की थी कि इसकी छोटी सी बच्ची को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। पुलिस, मोसेस एस्क्वाड्रा और हेल्थ टीम ने पहुंचकर बच्ची को तिब्बी इमदाद दी, मगर वो ना बच सकी और तिब्बी अमले ने रिपोर्ट दी कि बच्ची की देखभाल नहीं की गई है। अदालत ने बच्ची के वालिद को रिहा कर दिया है और दूसरे बच्चे को सरकारी तहवील में लेकर खातून को जेल भेज दिया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। अमरीकी अदालत ने एक पाकिस्तानी को गैर कानूनी तौर पर मोबाइल फ़ोन्स का लॉक खोलने के जुर्म में 12 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इस जुर्म की वजह से अमरीकी कंपनी AT&T को $20 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। अमरीकी अटॉर्नी के दफ्तर के मुताबिक पाकिस्तान में कराची के 35 साला रिहायशी मोहम्मद फहद ने 7 साल तक लाखों फ़ोन्स का लॉक गैर कानूनी तौर पर खोलने में मरकज़ी किरदार अदा किया। फहद और उसके साथियों ने तकरीबन 19,33,000 फ़ोन्स के लॉक गैर कानूनी तौर पर खोले, जिससे कंपनी को 7 बरस में $20,14,97,430 का नुकसान हुआ। अमेरिका में घोड़ों पर सवार सरहदी एजेंट्स की तारकीन वतन को जानवरों की तरह दरिया में वापस ले जाने वाली तस्वीरों के सामने आने के बाद इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। वाइट हाउस ने भी इन मनाजर को हौलनाक करार दिया है। ये मनाजर एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर पनाह गुज़ीनों का नया बहरान जारी है, जहाँ गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 12,000 पनाह गुज़ीनों को, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक हेटी से है, एक पुल के नीचे आर्जी कैंप में रखा गया। ये पुल टेक्सास के शहर डेल रियो को मैक्सिको के शहर सियूदा इक्वाना से जोड़ता है। अमरीकी हुकूमत पनाह के मुतलाशी अफराद को मुल्क में पनाह फराम करने की तादाद में नुमाया इजाफा करना चाहती है। अमरीकी वजारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक आइंदा माली साल में, जिसका आगाज़ अक्टूबर से होगा, 1,25,000 पनाह गुज़ीनों के हक़ में मस्बत फ़ैसले की उम्मीद की जा सकती है। ये तादाद पहले के मुकाबला में 2 गुना ज़्यादा बनती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 23,03,78,062 तक जा पहुँची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 47,24,111 हो गई हैं। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बावजूद 3 यूरोपीय ममालिक स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड में ज़िंदगी वबा से पहले की तरह बगैर पाबंदियों के रवां दवा है या ऐसा होने वाला है। नीदरलैंड ने 25 सितंबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद के क्लबों, पार्टियों और रेस्टोरेंट में जाने पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। ताहम हर शहरी को वैक्सीनेशन कार्ड साथ रखना लाजमी होगा। इधर डेनमार्क ने भी गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया है, जहां कोरोना की वबा से पहले की जिंदगी लौट आई है। स्वीडन भी इन्हीं ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने वाला है। मुल्क में निजी और अवामी इज्तिमात में मखसूस तादाद में शिरकत और होम ऑफिस की हिदायत सितंबर के अख्ताम पर ख़त्म कर दी जाएगी। इंडिया में स्मगलिंग की रोकथाम करने वाले
इंटेलिजेंस हुक्काम ने गुजरात के मंद्रा बंदरगाह पर एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 2700 किलोग्राम यानी तकरीबन 3 टन हेरोइन जब्त की है, जिसकी मालियत 2 अरब 70 करोड़ अमरीकी डॉलर बताई जा रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2 जापानी बहनों को 107 साल और 300 दिन की उम्र में दुनिया की सबसे उम्र रसीदा जुड़वा बहनों का सर्टिफिकेट दिया है, जो कि एक नया आलमी रिकॉर्ड है। योमिनी सोमोयामा और कोमे कोडामा ने साबिक वर्ल्ड रिकॉर्ड की हामिल जापानी जुड़वा बहनों किन ट्रेना और जेनी किन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये ख़बरनामा पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। अगर हमारे ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे। और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे और जो लोग भी बीमार हैं तमाम को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में नई खबरों के साथ हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।